सर आज हमने आरटी में जो 25% निःशुल्क एडमिशन होते हैं उसको लेके कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के संबंध में हमने इसलिए दिया है कि एक बच्ची है जिसका एडमिशन हुआ है न्यू रॉयल चिल्ड एकेडमी पब्लिक स्कूल टिकी बाजार में। उस बच्ची का एडमिशन हुआ है, उसका एडमिशन क्रमांक नंबर 2 है और एडमिशन क्रमांक नंबर 2 है। हमने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी कर दी बच्ची की उस विद्यालय के नाम से। फिर हम जो दस्तावेज़ जमा कराने गए विद्यालय में, तो विद्यालय वाले हमें ये कह रहे हैं कि हमारे एडमिशन फुल हो चुके हैं, अब हमारे यहाँ सीट नहीं है, आप किसी दूसरे विद्यालय में जाके रिपोर्टिंग कराइए। मामला आरटीई का है और जो निजी स्कूल है जिसमें 25% गरीब परिवार को जो एडमिशन दिया जाता है उसके तहत धांधली चल रही है और परिजनों को कहीं ना किसी कारण से इनको रोका जा रहा है, बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। उसके बाबत के अंदर एक ऐसा एक बच्ची का मामला आया है जो कि डिगी बाजार में रॉयल के नाम न्यू के रॉयल चिल्ड एकेडमी पब्लिक स्कूल। डिगी बाजार में जो स्कूल है, निजी स्कूल है, उसके अंदर एक बच्ची है, उसका एक एडमिशन हो चुका है, लेकिन वो स्कूल बच्चों को लेने से मना कर रही है। और ये रॉयल एकेडमी कोई स्कूल है और डिगी बाजार के अंदर है, जिसके अंदर बच्चे का एडमिशन हो चुका है और स्कूल मना कर रहा है इसको लेने के लिए। और एक मामला ये नहीं है, ये मामला हर स्कूल का है, हर निजी स्कूल का है जो अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ रही है और उन गरीब परिवारों के साथ, उन गरीब परिवार के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये सरासर गलत है। जब ये सरकार बदलती है, जब तक ये इनके नियम चेंज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर डाल दिया जाता है, क्योंकि पूर्व सरकार ने जो काम, ये जो आरटी चालू की है, ये जनता के लिए एक रामबाण था और गरीब बच्चों के लिए आगे बढ़ने का एक रास्ता था। आज कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो गलत है। हम इसके बाबत के अंदर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए, ज्ञापन दे दिया है। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती, बच्ची को एडमिशन नहीं मिलता है, तो ये जो हमारा आज 2 या 4 जनों के साथ वहाँ ज्ञापन देना है, उस बल के साथ में आएंगे। हो सका तो हम कलेक्टर महोदय के सामने, उनके ऑफिस के सामने धरना दे के बैठेंगे। सर आज हमने आरटी में जो 25% निःशुल्क एडमिशन होते हैं उसको लेके कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के संबंध में हमने इसलिए दिया है कि एक बच्ची है जिसका एडमिशन हुआ है न्यू रॉयल चिल्ड एकेडमी पब्लिक स्कूल टिकी बाजार में। उस बच्ची का एडमिशन हुआ है, उसका एडमिशन क्रमांक नंबर 2 है और एडमिशन क्रमांक नंबर 2 है। हमने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी कर दी बच्ची की उस विद्यालय के नाम से। फिर हम जो दस्तावेज जमा कराने गए विद्यालय में, तो विद्यालय वाले हमें ये कह रहे हैं कि हमारे एडमिशन फुल हो चुके हैं, अब हमारे यहाँ सीट नहीं है, आप किसी दूसरे विद्यालय में जाके रिपोर्टिंग कराइए। यही ये मामला है, इसको लेकर हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। और भी और स्कूलों में करा था या आपने? नहीं सर, इसमें ये है कि 5 स्कूलों में फॉर्म भरा जाता है और एक ही स्कूल में रिपोर्टिंग होती है, तो एक ही स्कूलों में हमने रिपोर्टिंग की। इसके अलावा अभिभावक और भी कई बच्चे हैं, कई अभिभावक हैं जो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में फॉर्म तो 5 भरते हैं, फिर अलग-अलग विद्यालयों में जो जाते हैं, तो अलग-अलग विद्यालय वाले कुछ अलग-अलग अपनी कहानी बताते हैं। उनकी एक मिलीभगत है निजी विद्यालयों की। जिस तरह से मयूर स्कूल में मैं जाके आया था परसों, तो मयूर स्कूल वाले हमें ये कह रहे हैं कि हमारा तो स्टे लगे हुआ है कोर्ट में याचिका पेश है। तो इस चीज़ की ना तो अभिभावकों को जानकारी है, वो तो विद्यालयों के नाम भरते हैं। जिस तरह से आज रॉयल वालों ने कह दिया हमारे यहाँ सीटें पहले से फुल है, तो इन विद्यालयों को या तो पोर्टल से हटाया जाए या फिर इसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए ताकि अभिभावक कहीं दूसरी जगह फॉर्म भर सके। बच्चे के भविष्य के लिए सर, अब बच्चे का एडमिशन हो रखा है, अगर विद्यालय वाले एडमिशन नहीं देते तो बच्चे को तो पढ़ाना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। मगर एक गरीब परिवार के लिए, एक SC ST के लोगों के लिए एक ये अच्छी सुविधा थी जो सरकार के द्वारा चल रही थी काफ़ी लंबे टाइम से। और इससे पहले सर ये होता था कि 15 स्कूलों में फॉर्म भरे जाते थे और 15 स्कूलों में रिपोर्टिंग होती थी, जो एक विद्यालय में एडमिशन हो जाता। धीरे धीरे अब इन्होंने 5 स्कूलें कर दी, 5 स्कूलों में रिपोर्टिंग। अब इन्होंने 5 में से भी एक ही स्कूल का रिपोर्टिंग कर दिया और उसमें भी एज फैक्टर डाल दिया सर। 3 से 4 साल का बच्चा, 6 से 7 साल का बच्चा, इसमें 4 से 5 साल के बच्चे का एडमिशन नहीं होता है और 5 से 6 वाले बच्चे अभी इसमें आवेदन नहीं कर पाता सर। आपकी सुनवाई नहीं होती तो क्या राय? अगर सर ये सुनवाई नहीं होगी तो हम फिर से कलेक्टर साहब के पास आएंगे, ज्ञापन देंगे। अभी कुछ कम संख्या में आए हैं, फिर ज़्यादा संख्या में आएंगे सर। नाम आप